एक दिन जब माँ यशोदा गोद में अपने लल्ला को झुला रही थी, मुस्कान, आशीर्वाद और ममता से भरी हुई, तभी कुछ ऐसा घटा जिसने साक्षात ब्रह्म को भी स्तब्ध कर दिया। अचानक श्री कृष्ण इतने भारी हो गए कि माँ यशोदा हैरान रह गईं, मानो कोई पर्वत उनकी गोद में आ समाया हो। हंसते हुए उन्होंने उन्हें जमीन पर रख दिया और घर के भीतर काम निपटाने चली गईं। किंतु उसी क्षण वृंदावन की हवा उग्र हो उठी, आकाश में धूल की आंधियां छा गईं और फिर एक विकराल चक्रवात तृणावर्त आकाश से उतरा और श्री कृष्ण को अपने कंधे पर उठा ले गया। वृंदावन धूल से अंधकारमय हो गया। आंधी इतनी घनी थी कि कोई किसी को देख भी नहीं पा रहा था। यशोदा चीखती रहीं, गोपियां विलाप करती रहीं। पूरा गांव बदहवास होकर लल्ला को खोजने लगा, लेकिन न रास्ता, न ध्वनि और न ही कृष्ण। वृंदावन की हवा में अब सिर्फ एक ही आवाज थी, माँओं का विलाप। उधर आकाश में राक्षस के कंधों पर सवार होकर कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे ये सब एक खेल हो। पर यह खेल केवल एक बालक का नहीं, पर ब्रह्म का लीलामय अभिनय था। तृणावर्त गर्व से उड़ रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसकी मृत्यु उसी के कंधे पर सवार है। अचानक कृष्ण का भार बढ़ने लगा, इतना मानो पूरा गोवर्धन पर्वत उसकी गर्दन पर आ गया हो। वह लड़खड़ाया, कृष्ण को गिराने की कोशिश की, पर बाल गोपाल ने उसके गले को कसकर पकड़ लिया, मुस्कुराते हुए गंभीरता के साथ। तृणावर्त चीखता रहा, छटपटाता रहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी आंखें बाहर आ गईं, सांसें रुकने लगीं और अंततः एक जोरदार धमाके के साथ वह धरती पर आ गिरा। पत्थर से टकराते ही उसका शरीर चूर चूर हो गया। वृंदावन में एक और राक्षस का अंत हो गया। और फिर जो दृश्य सबको चमत्कृत कर गया, छोटे से कृष्ण निर्भीक भाव से उस विकराल राक्षस की छाती पर बैठे हंस रहे थे, जैसे आकाश की सैर उनके लिए एक झूले की सैर रही हो। गोपियां दौड़ी, आंसुओं की धार अब मुस्कान में बदल चुकी थी। उन्होंने लल्ला को गोदी में उठाया, चूमा और माता यशोदा पिता नंद के पास ले आईं। पूरा वृंदावन अब फिर से चहक उठा। जय कन्हैया लाल की के घोष से। कुछ समय बाद माँ यशोदा अपने लल्ला को स्तनपान करा रही थी। वही श्यामल गौर शरीर, वही नन्ही मुस्कान, वही शांत भोला सा चेहरा। लेकिन उस दिन कुछ अद्भुत घटने वाला था। कृष्ण की नन्ही सी मुंह खोलकर जब माँ ने उनकी जीभ देखनी चाही, तो उन्होंने अपनी उंगलियों से जैसे ही उनका मुख खोला, माँ यशोदा की आंखें फैल गईं। उस नन्हे मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी गति में प्रकट हो रहा था। आकाश के सारे नक्षत्र, दिशाओं में घूमते सूर्य चंद्रमा, जलती अग्नि, उड़ती वायु, समुद्रों की गहराई, द्वीप, पर्वत, नदियाँ, वन, जीव जंतु, सृष्टि का हर तत्व उस मुख के भीतर था। यशोदा स्तब्ध रह गई, हृदय की गति तेज हो गई। यह कैसे संभव है? शब्द उनका साथ छोड़ चुके थे। उन्होंने आंखें मूंद लीं। शायद ये कोई सपना हो या फिर कोई दिव्य रहस्य। उधर जब वृंदावन कृष्ण की मुस्कानों से भर रहा था, नंद बाबा के घर एक विशेष यज्ञ की गुप्त तैयारी चल रही थी। वासुदेव जी ने अपने कुलगुरु पूज्य गर्ग मुनि को आमंत्रित किया था, एक ऐसे संस्कार के लिए जिसकी खबर यदि कंस को लग जाती तो यह बाल लीला अधूरी रह जाती। एकांत में बिना शोर शराबे के उस दिव्य बालक का नामकरण हुआ कृष्ण। पर यह केवल एक नाम नहीं था, यह एक रहस्य का उद्घाटन था। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को एक ओर बुलाया और धीमे स्वर में कहा, रोहिणी के पुत्र को राम कहा जाएगा क्योंकि वह कुल का प्रिय होगा। उसे बलराम भी पुकारा जाएगा क्योंकि उसमें अपार बल होगा। और यह दूसरा बालक, यह वास्तव में देवकी का पुत्र है। कुछ लोग इसे कृष्ण कहेंगे, कुछ वासुदेव। नंद बाबा का हृदय जैसे थम गया। गर्ग मुनि आगे बोले, जब तक यह बालक वृंदावन में रहेगा, यह भूमि, इसके जीव, इसकी गोपियां सब सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह केवल बालक नहीं, यह स्वयं सौंदर्य, ऐश्वर्य और शक्ति का साक्षात स्वरूप है। इसका पालन अत्यंत सावधानी से करना, क्योंकि इसका रहस्य ही रहना चाहिए। ये सुनकर नंद बाबा की आंखें नम हो गईं। वो जिस बालक को गोद में खेलता देख हंसते थे, अब समझ रहे थे वह केवल लल्ला नहीं, परमात्मा की लीला का स्पंदन था।
दिन बीतते गए और अब वृंदावन की गलियां जीवंत हो उठी। कृष्ण और बलराम अब अपने नन्हे हाथों और घुटनों के सहारे आंगन में घूमने लगे थे। उनकी शरारतें अब गौशालाओं तक पहुंच चुकी थीं। कभी वे बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें खींचते हुए गोबर या मिट्टी में घसीट ले जाते। माँ यशोदा और माँ रोहिणी ये दृश्य देखकर खिलखिला उठती। देखो जरा, हमारे लल्ला क्या क्या कर रहे हैं। सारी गोपियां इकट्ठी होकर इन दृश्यों का आनंद लेती और हंसी के ठहाकों से वृंदावन गूंज उठता। और इस तरह वृंदावन में वह समय प्रारंभ हुआ जिसे युगों युगों तक भक्त भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं कहकर स्मरण करते रहेंगे। एक माँ के आंचल में लिपटी परम सत्ता, जो कभी राक्षसों का वध करते तो कभी बछड़े की पूंछ पकड़कर गोबर में खेलते, जो सृष्टिकर्ता थे और फिर भी माँ यशोदा के भय से आंखें झुका देते थे। भगवान श्री कृष्ण वह जो गोपियों के लल्ला थे परंतु ब्रह्मांड के पालक भी, वह जो बालक थे परंतु भगवान भी। अब लल्ला केवल घुटनों के बल नहीं चलते थे, छोटे छोटे कदमों से चलना भी सीख चुके थे। एक दिन माँ यशोदा के आंगन में गोकुल की गोपियाँ इकट्ठा हो गईं। शिकायती लहजे में बोली, यशोदा अब बहुत हो गया। तुम्हारे कान्हा और बलराम रोज सुबह सुबह हमारे घरों में घुस आते हैं। हम गायों को दुहने से पहले ही ये शैतान बछड़ों को खोल देते हैं। सारी दूध बछड़े पी जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। माँ यशोदा सकपका गईं, पर शिकायतें यही नहीं रुकी। मक्खन चुराते हैं, दही की हांडियाँ फोड़ते हैं और सारा मक्खन बंदरों में बांट आते हैं। हमने दही मक्खन ऊंचाई पर झूले में बांधा तो इन्होंने लकड़ी की पेटियाँ चढ़ाकर उसे भी छू लिया और जब नहीं पहुंच पाए तो पत्थर मारकर मटकी में छेद कर दिया। इनके शरीर पर न तो कोई कंगन है न आभूषण, फिर भी अंधेरे में सब कुछ देख लेते हैं क्योंकि इनके तन से स्वयं प्रकाश की किरणें निकलती हैं। गोपियां शिकायत कर रही थीं, लेकिन उन शिकायतों में भी वात्सल्य झलक रहा था। वृंदावन का हर दिन अब लीला से भरा हुआ था। शिकायतें, हंसी, शरारतें सब एक ही कथा का भाग थीं। उस बालक की कथा जो स्वयं परब्रह्म था पर अपनी माँ के गाल सहलाकर दूध मांगता था। मर्म यही है, जो भी कृष्ण को सच्चे हृदय से अपनाता है उसका जीवन भी वृंदावन बन जाता है, जहाँ हंसी हो, भक्ति हो और आनंद की लीलाएं हों। अगर इस कथा में आपको कृष्ण की बाल लीलाओं की झलक मिली तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में लिखें जय नंदलाल की। ऐसी ही और अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आपका हर लाइक हमारी सेवा और भक्ति को नई ऊर्जा देता है।